गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपके सामने एक सवाल ये दे रखा है। ये एक्चुअली हम लोग को कल की क्लास में लेना था। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो रूट्स सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, इसमें हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th का। उसके बाद हम एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं जो सेम डीएनए, सेम रिगर या उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे हर एक लेक्चर का पैटर्न होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड हमारा एक पीवाईक्यू, और उसके बाद एक या दो प्रॉब्लम्स जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरह लेकर आते हैं उस पीवाईक्यू के बेस पर कल किसी टेक्निकल इशू के कारण हम जो सवाल हमने लगवाया था, प्रैक्टिस करवाई थी, उसका हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर नहीं आ पाए थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। तो आज हम वो लेकर आए हैं। तो हम कल की वीडियो का भी लिंक आज शेयर कर देंगे। आप उस प्रॉब्लम को एक बार जरूर देखिएगा जो पीवाईक्यू है, और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। इस सवाल की चार पार्ट है। हम चारों पार्ट एक एक करके देखते हैं, पर पहले देख लेते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है। क्योंकि किसी भी सवाल को शुरू करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि उस सवाल में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप जो हमको शुरू में करना चाहिए। हमको दे रखा गया है कि एक सी जो है फॉर ऑल आई गोइंग फ्रॉम 1 to 201, ये दे रखा है। ये पॉजिटिव क्यों दे रखा है वो अभी हमें आगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमको दे रखा गया है कि सपोज लॉग जो है, ये दे रखा है लॉग C1 to the base 3। अब देखिए, यहां पर अगर ये लेस देन 0 हो जाता तो ये डिफाइंड ही नहीं होता। तो ये डिफाइंड रहे, लॉग C201 to the base 3। 201 तक हम जा रहे हैं। यहां पर अगर आई रखेंगे, कहां तक जा रहा है? आई 201 तक जा रहा है। तो ये डिफाइंड रहे, इसके लिए हमने यहां पर ये लिया है। इसका हम आगे भी जो है इस्तेमाल करेंगे। हमको दे रखा है कि ये एपी में है। देन एंड द कॉमन डिफरेंस इज log 3 to the base 3, जो कि 1 आएगा। उसके बाद P1 P2 टिल P201 भी एपी में दे रखा है। विद P1 इज इक्वल टू C1, जो यहाँ का C1 है। ध्यान रखिएगा ये C1 लिया है, ना कि log C1 to the base 3 लिया हुआ है। और P101 इज इक्वल टू C101, फिर से log हमने हटा दिया। उसके बाद हमने P को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, Q को हमने इस तरीके से डिफाइन किया। एक बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की शुरुआत में हमको लॉग दे रखा गया है, बट हम उसके बाद लॉग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमको लॉग को हटाना होगा। इसके बाद आपको डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया। उसके बाद हमसे ये चार सवाल पूछे गए। हमसे पूछा गया कि सी आई सीक्वेंस क्या है। फिर से देखिए, हमसे पूछा जा रहा है सी आई के बारे में, ना कि लॉग सी आई के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सी आई है क्या एक्चुअली। कहने को log C1, C2, log C3, log C4 टिल log C201 एपी में दे रखा है। पर क्या ये सही में एपी है C1, C2, C3 के साथ? देखते हैं log एपी पर क्या चेंज लेकर आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं सवाल की। पहला देखते हैं सीआई का नेचर क्या है। हमको दे रखा गया है log C1 to the base 3, log C2 to the base 3, it goes on till log C201 to the base 3 आर एन एपी। ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? log 3 to the base 3 which is equal to 1। ठीक है, लेट अस कंसिडर दी ith टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है। तो log सी आई टू द बेस 3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है? log C1 to the base 3 प्लस i माइनस 1 log 3 to the base 3। 1 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि log की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है ये log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, यानी ये प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्या हो जाएगा? log बेस 3 हो जाएगा C1 3 टू द पावर i माइनस 1। क्योंकि अगर हम इस टर्म को गौर से देखें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, i इधर आ जाएगा, तो log 3 टू द पावर i माइनस 1 टू द बेस 3 ये आ जाएगा। इसको हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर दे रखा है log सी आई टू द बेस 3। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से log हटा देते हैं। हमको यहाँ पर मिल जाएगा सी आई इज इक्वल टू C1 3 टू द पावर i माइनस 1। अगर गौर से देखा जाए तो क्या है, ये हो गया एक जीपी। क्यों? क्योंकि C1 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। C2 क्या हो जाएगा? C2 विल बी इक्वल टू, यहां से आ जाएगा C1 3 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी 3C1। इसी तरीके से C3 क्या हो जाएगा? C1 3 टू द पावर 3 माइनस 1
C1 3 to the power 2, यानी ये एक जीपी बनता जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि सीआई का नेचर क्या है। सीआई का नेचर जो है वो है एक जीपी विद सीआई इज इक्वल टू C1 3 to the power i minus 1। तो ये हमारा पहला सवाल का आंसर आ गया कि ये एक सीक्वेंस जो है वो एक जीपी है। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूव करना है P इज ग्रेटर देन Q। तो P हमारा ये है, Q हमारा ये है। तो चलिए उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि हमको दे रखा गया है P1 इज इक्वल टू C1 एंड P101 इज इक्वल टू C101। ये हमको दे रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, P101 क्या होगा। यहाँ पर है P1 P2 P3 टिल P101 आर एन एपी। यहाँ देख लेते हैं, ये दे रखा है क्या, ये देखिए पूरा एपी में दे रखा है, तो इसके हमने बीच के टर्म्स लिए तो वो भी एपी में रहेंगे। अगर ये एपी में है तो हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। तो P101 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P1 प्लस 101 माइनस 1d। ठीक है, ये क्लियर है। डी हमें अभी नहीं पता बच्चों क्या है, डी हमने कॉमन डिफरेंस लिया हुआ। तो ये हो जाएगा C101 C1 प्लस 100d, C101 माइनस C1 इज इक्वल टू 100d, यानी d इज इक्वल टू C101 माइनस C1 अपॉन 100। C101 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, C101 हो जाएगा C1 3 to the power 101 माइनस 1, यानी C1 3 to the power 100। यानी ये हो गया C1 3 to the power 100 minus C1 upon 100। This will give me C1 3 to the power 100 minus 1 upon 100। बच्चों ये आ गया, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q है क्या, ये देख लेते हैं। P जो है समेशन ऑफ PI's गोइंग फ्रॉम 1 to 101 है। P की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से। P इज नथिंग बट समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to 101 PI, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 टिल P101। अब देखिए ये कितने टर्म्स हो गए, ये हो जाएंगे 101 टर्म्स। हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारा P1। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट मतलब 101 टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा P101। हमें पता है कि अगर हमें किसी एपी में फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, लास्ट टर्म एल दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो उसमें समेशन क्या हो जाता है, Sn हो जाता है n/2 a प्लस एल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 101/2 P1 प्लस P101। 101/2। देखिए हमें P और Q दोनों को क्या कहते हैं, हमें सिमिलर टर्म्स के बराबर लाना पड़ेगा, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। और हमारे पास क्या दे रखा गया है, सबसे खूबसूरत चीज ये दे रखी गई है कि P1 इज इक्वल टू C1 दे रखा है और P101 दे रखा है C101 के बराबर। तो 101/2 C1 प्लस C101 कितना हो जाएगा, C1 3 to the power 100। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा C1 3 to the power 101 माइनस 1, विच इज नथिंग बट C1 इंटू 3 to the power 100, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें से मैंने C1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 1 प्लस 3 to the power 100। तो ये मेरे वैल्यू आ गई P की। अब हम निकालते हैं Q। हमें Q क्या दे रखा है बच्चों, Q दे रखा गया है समेशन ऑफ CI's गोइंग फ्रॉम 1 to 101। ये हो जाएगा समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to 101 CI, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 इट गोज ऑन टिल C101। अच्छा ये क्या चीज है, ये तो हो जाएगा सम ऑफ जीपी। एंड सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C1 into 3 to the power 101 minus 1 upon 3 minus 1। This will give me C1 3 to the power 101 minus 1 upon 2। अब देखिए P minus Q, अगर हमें ये दिखाना है P ग्रेटर देन Q है, तो अगर मैंने P माइनस Q को ग्रेटर देन 0 दिखा लिया तो मेरा काम हो जाएगा इससे। तो हम वही करते हैं, P माइनस Q निकालते देखते हैं ये ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। P की वैल्यू हमने देखे लास्ट में से क्या आ रही है 101/2 C1 1 प्लस टू द पावर 101। मेरे ख्याल से यही आ रही है, बच्चे कर लेते हैं। हाँ ये 100 आती, सॉरी यहाँ पर ये 100 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 100 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन 2 3 टू द पावर 101 माइनस 1। देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, C1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 101 1 प्लस 3 टू द पावर 100 माइनस 3 टू द पावर 101 प्लस 1। ये दे देगा C1 डिवाइडेड बाई 2 101 प्लस 101 इंटू 3 टू द पावर 100 माइनस 3 टू द पावर 101 प्लस 1। ये और ये ऐड हो जाएंगे तो C1 अपॉन 2 102 दे देगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर 3 की पावर 100 है, यहाँ 3 की पावर 101 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं? इससे क्या होगा कि यहाँ का 100 और यहाँ का 100 बराबर आ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 101 3 टू द पावर 100 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 100। दिस विल गिव मी C1 अपॉन 2 102। ये कॉमन अगर मैं ले लूंगा बच्चों, अगर इस चीज को मैं गौर से देखिए क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 100 कॉमन लिया तो ये 101 माइनस 3, दिस विल गिव मी 98 इंटू 3 टू द पावर 100। तो ये हो जाएगा प्लस 98 इंटू 3 टू द पावर 100। अगर गौर से देखा जाए तो C1 पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि पहली लाइन ही सवाल की यही दे रखी है, देखिए CI फॉर ऑल I गोइंग फ्रॉम 1 टू 201 आपके कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0 से बड़ा, तो C1 हमारा 0 से बड़ा है, C1 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव, तो दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी P माइनस Q इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज P इज ग्रेटर देन 0। तो हमसे सवाल में क्या कहा गया था, यही चीज प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, R और S। हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये आगे के सवाल में काम आएगी। P माइनस Q ग्रेटर देन 0 हो गया। P हमारा क्या है, अगर गौर से देखा जाए तो P है हमारा 101/2 C1 1 प्लस 3 टू द पावर 100, ये भी अपने आप में ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद Q को देखते हैं, ठीक है। Q जो है C1 पॉजिटिव अपॉन 2 3101 माइनस 1, ये भी पॉजिटिव होगा। तो यानी हमें क्या मिल गया, P माइनस Q तो हमने निकाल ही लिया कि क्या है, और P प्लस Q ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज जो हमारा अगला सवाल है, ठीक है, यानी फोर्थ क्वेश्चन जो था, P प्लस Q डिवाइडेड बाई P माइनस Q, यानी therefore P plus Q divided by P minus Q will be greater than 0। ये हमने चौथे पार्ट का अभी से निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं R और S के बीच में क्या रिलेशन है। R है हमारा, अगर गौर से देखा जाए तो P201 एंड हमारा S है C201, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं P201 की वैल्यू कितनी। R है P201, ये हो जाएगा P1 प्लस 201 माइनस 1 D। अभी तक D हमने यूज नहीं किया था, अब हम D का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। P1 प्लस 200D, P1 प्लस D कितना है, पहले 200 यहाँ लिख लेते हैं, D कितना है वो देख लेते हैं। बट हमने D निकाला था, D की वैल्यू है 7 अपॉन 100 3 टू द पावर 100 माइनस 1। C1 सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, C1 अपॉन 100 3 टू द पावर 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये C1 के बराबर हो जाएगा। C1 प्लस 2C1 एज P1 इज इक्वल टू C1, ये हमारे पास गिवन है बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर 100 माइनस 1, ये दे देगा C1 प्लस 2C1 इंटू 3 टू द पावर 100 माइनस 2C1, दिस विल गिव मी 2C1 3 टू द पावर 100 माइनस C1। यहाँ से मैं अगर C1 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, C1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 100 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया बच्चों R। अब हम S को निकालते हैं, ठीक है। S हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा हमारा C201, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 3 टू द पावर 201 माइनस 1 C1 इंटू 3 टू द पावर 200, ये हमारे पास आ गया। अच्छा बच्चों अभी चीज ध्यान रखना, अगर R हमारा कितना है, इसको पहले बार निकाल लेते हैं। R की वैल्यू जो निकाली है वो है C1 2 इंटू 3 टू द पावर 100 माइनस 1। बच्चों ये क्या होगा, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। S हमारा क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो R बाई S को अगर हम लेस देन 1 दिखा दें, मान लीजिए इफ दिस इंप्लाइज R इज लेस देन S, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, साइन चेंज नहीं करेगा यहाँ पर, नो साइन चेंज। एंड इफ R by S is greater than 1, this implies R
दिस इम्प्लाइज आर इज ग्रेटर देन एस। हमें दिखाना क्या है बच्चों? हमें दिखाना है जो सवाल में क्या रखा है, सवाल में क्या रखा है, आर इज लेस देन 1। यानी अगर हम आर बाई एस को लेस देन 1 दिखा दे तो हमारे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो चलिए आर बाई एस निकालते हैं। C1 2 into 3 to the power 100 minus 1 अपॉन C1 3 to the power 200। C1 और C1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर आ गया 2 into 3 to the power 100 minus 1 अपॉन 3 to the power 200। अब देखिए बच्चों, 3 to the power 100 into 2 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? ये एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी जिसमें से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी इक्वल टू 2 into 3 to the power 100 और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 3 to the power 200। और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? ये कैंसिल हो जाएगा 2 upon 3 to the power 100 जो कि डेफिनेटली लेस देन 1 है। दिस इंप्लाइज आर इज लेस देन एस। तो बच्चों ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है आर बाई एस का साइन क्या होगा। देखिए आर हमारा ग्रेटर देन 0 है, एस हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इंप्लाइज आर बाई एस इज ग्रेटर देन 0। पीछे हमने क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज ग्रेटर देन 0। हमने यहाँ पर प्रूव किया आर एस इज ग्रेटर देन आर बाई एस इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस आर बाई एस इज ग्रेटर देन 0। यानी ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? हमने सारी चीजें इसमें प्रूव करके एक बार देख ली कि क्या कैसे ये सवाल आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके के सवालों के लिए बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इस तरीके के सवाल हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते हैं। इस चीज को बस आप ध्यान रखिएगा। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में हमको सरप्राइज नहीं कर सकता। मैं इस सवाल का एक ब्रीफ रिकैप कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सवाल एडवांस्ड में आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये सारे सवाल हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं। सिंपली क्या कहते हैं, हमको एक लॉग के फॉर्म में दे रखी थी एक एपी। हमने यहाँ से क्या डिराइव किया? हमने देखा कि जैसे ही हमने लॉग के टर्म्स को ऐड करना शुरू किया तो हमको एक जीपी बन जाती है। इसीलिए हमसे पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सीआई। लॉग लगने के बाद सीआई पर सीआई ये इंडिविजुअल है और जो हमको दे रखा गया है वो लॉग के साथ दे रखा गया है। तो इस चीज में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। फिर उसके बाद हमने P1 P2 till PT201 हमको AP दे रखा था। P1 इज इक्वल टू C1 एंड P101 इज इक्वल टू C101 दे रखा था। इससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिराइव की। फिर उसके बाद हमको P डिफाइन करके दे दिया गया था, Q डिफाइन करके दे दिया गया था, R डिफाइन था, S डिफाइन था। उसके बाद हमने इसको ये चीजें प्रूव की। तो बच्चों जो भी सवाल आपके सामने आता है उससे डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। डे 2 में हम लोगों ने इसका PYQ किया था जिसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के साथ शेयर कर देता हूँ। दोनों सवाल देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उस सवाल को देखने के बाद इस सवाल पर आने के बाद आप थोड़ा सा पॉज ले लें ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। हम कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे रूट 3 के साथ, जिसमें कुछ अच्छे सवाल, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स, कुछ अच्छे PYQ और कुछ उनसे डेराइव्ड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।